श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। अब सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। अब आप अपने स्पीकर बेशक बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। जो लोग भी स्वयं को जान लेते हैं उनके लिए मृत्यु भी मंगलकारी होती है। ये बात पहले क्यों बता रहा हूं? जो आत्मज्ञानी होते हैं वही उस दिव्य प्रेम को पा पाते हैं। वहां बहुत आते हैं, करोड़ों लोग आए, करोड़ों आए के चले गए, आते रहेंगे जाते रहेंगे। ऐसे ही मंदिरों में घंटे बजते रहेंगे, पूजा पाठ अर्चना उपासना होती रहेगी, सब ढोंग है। सच्चा प्रेम जब तक स्वयं को नहीं जानते तो करने वाला ही सही नहीं है, तो पूजा कैसे सही हो सकती है? इसलिए मैंने आपसे कहा, जो लोग भी स्वयं को जान लेते हैं उनके लिए तो मृत्यु भी हाथ का खेल, मंगलकारी है। आप बताइए, आप अपने भगवान के घर जाओगे, सारा जीवन भगवान का कार्य किया, तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा? दुख किसको होता है? जो संसार में अपनापन करता है, शरीर में अपनापन करता है, उसे दुख होता है। बस मोटी सी बातें हैं। जो शरीर को मैं मानेगा, संसार को मेरा मानेगा, उसकी मृत्यु दुखकारी होगी। और जो स्वयं को आत्मा मानेगा, सब कुछ परमात्मा मानेगा, उसकी मृत्यु भी मंगलकारी होगी। वही दिव्य प्रेम तत्व का अधिकारी होगा। वो तो मृत्यु में ऐसे प्रवेश करते हैं, ध्यान से सुनो, भगवान के घर जाते समय कैसे जाते हैं? जैसे किसी पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में प्रवेश करते हैं। हम तो क्या करते हैं? उसका गृह प्रवेश का मुहूर्त कराते हैं। तो मृत्यु मंगलकारी होनी चाहिए। भगवान के घर जा रहे हो, दुख किस बात का? आप सब लोग अपने हृदय पर हाथ रख के सोच लो, मृत्यु में ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे अपने किसी पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में प्रवेश करते हैं। लेकिन आप और हम लोग तो ऐसा नहीं करते। हमें तो निकाल के घसीट के ले जाना पड़ता है। क्यों? गुरु तो मिले, तत्व ज्ञान नहीं कर सके हम। क्यों नहीं कर सके? क्या गुरु ने बताया नहीं? नहीं, गुरुजी ने तो बहुत बताया, हमने माना नहीं। बड़ी मुश्किल है। आप पुराने मकान को ऐसा जोर से पकड़े हो, छोड़ते ही नहीं। हालांकि वो मकान बेकार हो चुका है, सड़ चुका है, अब उसमें जीवन संभव नहीं है। कोई अपनी इच्छा से रह नहीं सकता। मृत्यु आती है तभी है जब जीवन का एक मकान में रहना असंभव हो जाता है। लेकिन आप कहते हैं चाहे असंभव हो जाए, चाहे मुझे अस्पताल में उल्टा सीधा लटका दो, चाहे मेरी आंख बंद रहे, नलियां मेरी नाक में लगी रहें, ऑक्सीजन लगी रहे, लेकिन मुझे बचाओ। देखा है अस्पतालों में आप लोगों ने?
लटके हैं लोग, सिर नीचा है, पैर ऊपर हैं, भजन बंधे हुए हैं, नाक में नलियां लगी हुई हैं, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, मगर वो कहते हैं बचाओ बचाओ। देखो कमाल है। और जो आत्मज्ञानी है वो अंदर ही अंदर कहते हैं प्रभु अब जल्दी छुड़ाओ इस पुराने मकान से। वो देखो दोनों का भाव है। अब आप समझ लो कौन बुद्धिमान है, कौन किसके पास सद्बुद्धि है और किसके पास कुबुद्धि है। बुद्धि तो सबके पास है, आप और हम लोगों के पास भी है, सबके पास बुद्धि है। मौत कृपा करती है कि चलो ले चलें, तुम्हें नया मकान दे देंगे। वे कहते नहीं, पुराना मकान, पता नहीं पुराना भी छूट जाए और नया ना मिले, बेहोश पड़े रहेंगे, लेकिन बचाओ मरना नहीं है। तो आदमी जान लेता है वो अपने को सहज सहज मकान पूरा हुआ तो वो मौत को खुद कहता है अब ले चल, ये मकान बेकार हो गया। जो जिसे आत्मज्ञान है वो जानता है कि राम मरे तो मैं मरूं, मरना मले बराए। लेकिन आप हम लोग भगवान के घर नहीं जाना चाहते। एक बार नारद जी बैकुंठ लोक भगवान महाविष्णु के पास गए और बोले प्रभु कलयुग में लोग वाग इतनी भक्ति करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, मंदिरों में खूब लाइनें लगा करके जाते हैं, आप उनका कल्याण क्यों नहीं करते प्रभु? बोले तुझे क्या लगता है मैं कल्याण करना नहीं चाहता? मैंने तो ये मनुष्य शरीर दिया ही कल्याण करने के लिए है। फिर ताकि कोई ये ना कह सके कि हम अपने आप नहीं समझ सके तो मैं संत महात्माओं को भेजता हूं समझाने के लिए। संत महात्मा भी पृथ्वी पे कम नहीं है, जीव भी कम नहीं है, तीर्थ भी कम नहीं है। तो नारद जी ने कहा नहीं प्रभु मैं नहीं मानता। मैं एक बार बनारस गया, काशी, नारद जी कह रहे हैं भगवान महाविष्णु से, वहां पर मैंने देखा ऐसी ऐसी पुरुष और महिला जिनकी कमर झुक गई है, हाथ में डंडी आ गई है, वो सुबह सुबह गंगा स्नान करते हैं, जाते हैं और बार बार मुंह से कहते थे प्रभु जल्दी बुलाओ, प्रभु जल्दी बुलाओ। तो नारद जी से भगवान ने कहा जा मैं तेरे को छूट देता हूं, तू जितनों को ला सकता है ले आ। ध्यान से सुनिएगा, वो आप ही हम लोग हैं। नारद जी ने कहा प्रभु सच्ची बात है? बोले हाँ, मेरा दरबार सबके लिए खुला हुआ है, तू ले आ। बशर्ते एक बात ध्यान रखना, किसी को जबरदस्ती नहीं लाना, जो आना चाहता है उसको ही लेकर के आना। ये बड़ी विचित्र चीज है। क्या कहा प्रभु ने कि मेरा दरबार सबके लिए खुला हुआ है, जो आना चाहे तो उसको ले आ। नारद जी काशी पहुंचे, वहां पर सुबह सुबह 4 बजे नारद जी कह रहे हैं आज तो बैकुंठ लोक में लाइन लगा दूंगा, कितने भक्तों को ले जाऊंगा। सब राम राम करते आ रहे थे, लाट शरीर काम नहीं कर रहा, हाय हाय भी कर रहे हैं, राम राम भी कर रहे हैं और भगवान से कह भी रहे हैं प्रभु जी अब कब बुलाओगे। तो नारद जी ने सबसे कहा कि भाई देखो मैं महाविष्णु से मिलके आया हूं और भगवान ने कहा है कि जो आना चाहे उसको ले आ। 1 से 2 से 4 से पूछा, लेकिन सब ने मना कर दिया कि तू मर, हम क्यों मरें। आप बताइए कौन भगवत प्राप्ति करना चाहता है? आपको क्या लगता है कि मंदिरों में तीर्थों में ये भक्तों की लाइन लगी हुई है? आपको हमको तो ये भ्रम रहता है ना कि तीर्थों में
भक्त लोग जा रहे हैं। ना ना, कोई भक्त नहीं जा रहा, सब ढोंग कर रहे हैं, दिखावा, और भगवान किसी से प्रसन्न नहीं होते। वरना सबकी मृत्यु मंगलकारी होनी चाहिए। पुराना मकान छोड़ के नए मकान में जाने के लिए कौन तैयार नहीं होता? सोचो, हम इस शरीर को मैं अपना मान चुके हैं, अपना मान चुके हैं। बस इस एक त्रुटि से हजारों त्रुटियां पैदा हो गई। हमारे को बड़े बड़े जगत गुरु मिले, हमने मानी तो किसी की नहीं। अपने को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन बुद्धि तो है, कुबुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे दिव्य प्रेम तत्व की चर्चा करना चाहता हूं। कब? जब लोहा गर्म हो, आप सब तैयार हों, तभी भगवत प्राप्ति की आग तो हो। तो क्या कहते हैं, जो बुद्ध अपने को विसर्जित करने लगे, जिसने अपने को विसर्जित कर दिया, नए मकान में वे अब जाने को नहीं, क्योंकि अब नए मकान का कोई सवाल ही नहीं। मकानों की जरूरत मन को रहती है। अब मन विसर्जित हो चुका। अब बुद्ध माने जागा हुआ, जिसे बोध हो गया, परिनिर्वाण में प्रवेश करेगा, महाशून्य में भगवान के साथ अनहद में विश्राम। उनकी यात्रा सरिता सागर में गिर रही है। भगवान के देखिए, महात्मा बुद्ध के समय की कथा सुना देता हूं। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक सुभद्र नाम का आदमी भागा भागा आया। उसने कहा कि बुद्ध कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं पड़ रहे, लोग रो रहे हैं, क्या उनका अंत हो गया? देखिएगा कमाल की चीज, कह रहे हैं क्या उनका अंत हो गया? एक भिक्षु ने कहा, अंत तो नहीं हुआ है, लेकिन वो अंत में प्रवेश कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति बोला, मुझे तो गुरुजी से कुछ पूछना है, मुझे कुछ पूछना है। उन लोगों ने कहा, तूने बड़ी देर कर दी। जहां तक हमें याद है, बुद्ध तेरे गांव से कम 3-4 बार गुजरे होंगे, तब तू नहीं आया। आप और हम लोगों को संत महात्मा बताना चाहते हैं, राह दिखाना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? हम लोग इतने व्यस्त हैं संसार के कामों में कि हमारे को भगवत प्रेम के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। हम सबकी ये कमी है, हम सबकी ये कमी है। आज मैंने दिव्य प्रेम तत्व की चर्चा करनी थी, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आज सबसे कम सुनने वाले मेरे सामने विराजमान हैं। कोई न कोई कारण रहा होगा। सबका कोई न कोई कारण होगा, और वो कारण केवल शारीरिक होगा। सब नोट करें, और कोई कारण नहीं हो सकता, केवल शारीरिक कारण होगा। तो दुकानदार क्या बोला, जब उसको कहा ना कि तेरे गांव से बहुत बार महात्मा बुद्ध गुजरे, तब तू कभी नहीं आया। उसने कहा, दुकान पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। बुद्ध आते तो जरूर थे, लेकिन कभी ग्राहक होते, कभी पत्नी बीमार पड़ जाती, कभी बेटे को कुछ काम आ जाता, कभी शादी हो जाती,
कभी तो ऐसा होता, बहुत तेज धूप होती तो सोचता कि कौन जाए इतनी धूप में। कभी ठंड सताती तो सोचता जब मन करेगा चला जाऊंगा, बुद्ध कहाँ जाने वाले हैं। सर्दी में बिस्तर छोड़ना बड़ा भारी, सोचता कि कौन जाए, अब की दफा जब धूप में आएंगे तब चला जाऊंगा। ऐसे ही 30 साल मेरे गांव से निकले जरूर। आप और हम लोगों के जीवन में संत महात्मा कितने आए, आप सोचिएगा, सब सोचिएगा। आप हम लोगों के जीवन में संत महात्मा कितने आए, कितना सत्संग हमें बताया, लेकिन हम समय नहीं निकाल पाए, हम सत्य की ओर चल ही नहीं पाए। तो वो दुकानदार कह रहा है मेरे गांव में 30 साल तक महात्मा बुद्ध आते रहे, मेरे गांव के पास से निकले, मैं उन गांव से निकला जिनमें बुद्ध ठहरे हुए थे, लेकिन नहीं, मैंने सोचा फिर मिलेंगे। देखिएगा, आप और हम लोग भी यही कर रहे हैं। हम भगवत प्राप्ति को कल पर टाल रहे हैं। सबकी हाल है, हम सबका। आज मुझे खबर मिली कि बुद्ध चले गए तो मैं भागा हुआ आया हूं कि मुझे पूछ लेने दो। तो उनका शिष्य बोला, भैया ये बताओ दुकानदार, बिजनेसमैन, कसूर किसका है, महात्मा बुद्ध का या तुम्हारा? मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, आप अपने हृदय पर हाथ रख के सोचिएगा। आप और हम सबको भगवान ने पूरा मौका दिया, संत महात्माओं का संग दिया, कसूर किसका है? अगर हमें अब तक प्रेरणा नहीं जागी, अब तक ललक नहीं जागी, अब तक चाह पैदा नहीं हुई, हम भगवान के प्रेम को पाने के लिए टालते रहे, क्या कारण था? मैंने आपको बता दिया, शरीर और शरीर के संबंधी, बस, और कोई कारण नहीं हो सकता। लेकिन महात्मा बुद्ध की अनुकंपा देखो कि बुद्ध वृक्ष के पास से उठकर बाहर आ गए और उन्होंने कहा, मेरे जीते जी कोई आदमी खाली हाथ लौट जाए, पूछने आए तो लौट जाए, ये हो नहीं सकता। संत महात्मा कहीं नहीं जाते हैं, वो मरते मरते भी हमारा कल्याण करना चाहते हैं। ये तो हम कंजूस हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या चीज जरूरी है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अभी मैं सुन सकता था तो मेरे ऊपर सदा के लिए इल्जाम रह जाएगा कि कोई जानने आया था मेरे पास, जो मैं उसे कह देता कोई हर्ज नहीं, 30 साल में नहीं आया, लेकिन आज आ गया, ये क्या कम बात है। लोग तो 30-30 जन्मों में नहीं आते। आप और हम लोग भी उन्हीं में से हैं। अनंत जन्म गुजर गए बाबा, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। अच्छा, मतलब संत महात्माओं को नहीं पता, भगवान को नहीं पता, हमको पता है। देखो कमाल की चीज, हम अपने गुरुओं से कहते हैं आपको नहीं पता हम किस चीज में व्यस्त थे, बस इतना बता दीजिए, सेवा में व्यस्त थे या शरीर के धर्मों में व्यस्त थे। अपने आप से भी डिसाइड कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको। भगवान श्री कृष्ण एक शुभ क्षण देखकर अर्जुन को कहते हैं कि उसके भीतर चली जाए ये बात, नहीं, कुछ नष्ट नहीं होगा अर्जुन, तू जो कमाएगा वो तेरी संपत्ति बन जाएगी। और ध्यान रहे, और सब तरह की संपत्तियां इसी जन्म में छूट जाएंगी। शायद आप और हम लोगों के अंतःकरण में भगवान का प्रेम चला गया, वो साथ जाएगा।
सब नोट कर लो। कौन सी कमाई साथ जाने वाली है? जो आपके हृदय में चली गई, जिसे आपके मन ने मान लिया। और यहां की कमाई सब छूट जाने वाली है। इस शरीर से कमाई की हुई अगले जन्म में यात्रा नहीं कर सकती। सब संपत्तियां इसी जन्म में छूट जाती हैं। कमाया हुआ धन छूट जाएगा, बनाए हुए मकान छूट जाएंगे, इज्जत यश छूट जाएगी। लेकिन जो बहुत गहरे स्तर पर किए हुए कर्म हैं, शुभ या अशुभ योग के पक्ष में, वो साथ नहीं छोड़ते। अब आप सोच लीजिएगा, हमने वो कमाई कितनी की है? आप कौन सी संपदा लेकर आगे जाना चाहते हैं? यहां की संपदा जाएगी नहीं, यहां का बाल भी आगे नहीं जा सकता। यहां पर हम सब लोगों को डिसाइड करना है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय